हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज आ गया है फ्राइडे और हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीक के लिए में मार्केट का व्यू क्या लग रहा है। इस पूरे वीक में क्या हुआ, इस पूरे वीक में धमाचौकड़ी मची रही जहां पर मार्केट्स ऊपर नीचे हुई, लेकिन ब्रॉडली शुरू के 3 दिन के आसपास मार्केट ब्रॉडली ऊपर गई थी। तो उसके अंदर आपकी मार्केट्स ने काफी अच्छी रिकवरी शो करी थी। आज मार्केट में थोड़ी सी वॉलिटिलिटी थी, तो आइए यहां पर ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं। और अभी रिसेंटली, क्योंकि आज फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ है, जहां पर यूएस का नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा आता है। दोस्तों यूएस का नॉन फार्म पेरोल्स डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आउटकम होता है। वैसे और कौन कौन से डेटा रिलीजेस होते हैं वो सारे मैं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में डिस्कस करता हूं, और किस तरीके से ये कमोडिटी मार्केट को इंपैक्ट करते हैं और कैसे हमें इसमें लॉन्ग टर्म ओपिनियन बनते हैं स्टॉक मार्केट को लेकर। ये सारी चीजें मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करता हूं। लेकिन अभी के लिए अब हम यहां पर चलेंगे अपने चार्ट्स पे। सो यहां पर हम वीकली चार्ट्स ओपन करेंगे अपने इंडाइसेस का, और यहां पर ये हमने ओपन कर लिया है इंडेक्स का। मैं वॉच लिस्ट ओपन कर लेता हूं। सो यहां पर मेरे सामने इंडेक्स की वॉच लिस्ट आ जाती है। लेकिन इंडेक्स की वॉच लिस्ट को भी स्टडी करने से पहले एक बार डेटा को एनालाइज कर लेते हैं कि डेटा क्या कह रहा है, और हम साथ में यूएस की मार्केट्स को भी थोड़ी देर में देखेंगे यहां पर। सो यहां पर मेरे सामने इंडेक्स आ जाता है। एक बार हम एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल tradingeconomics.com। सो यहां पर हम देखते हैं कि tradingeconomics.com क्या कह रही है, डेटा कैसा आया है। मैंने ब्रॉडली तो देखा था कि डेटा जो था वो 22,000 जॉब्स क्रिएट हुई हैं यूएस मार्केट में सिर्फ। वेरी वेरी बैड डेटा। 22,000 जॉब्स क्रिएट होना, जबकि ऑन एन एवरेज 2 लाख जॉब्स क्रिएट होती हैं। दोस्तों दिस इज नॉट अ गुड साइन एट ऑल। बट देख लेते हैं डिटेल में डेटा क्या कहता है। द यूएस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा रोज बाय 22,000 इन अगस्त, well below an upwardly revised 79,000 in July and forecast of 75,000। तो 75,000 एक्सपेक्टेड था, 79,000 लास्ट मंथ का था। दोनों से ही बहुत ही खराब डेटा आया है, विच इज नॉट गुड एट ऑल। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3% है, विच इज अगेन वेरी बैड। हाईएस्ट लेवल सिंस 2021, नॉट गुड एट ऑल। तो डेटा तो अच्छा नहीं है कहीं से कहीं तक भी। और हमने लास्ट वीक ये चीज डिस्कस करी थी कि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। दोस्तों कभी भी ये डेटा अच्छा नहीं होता है तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, डेटा अच्छा होता है तो गोल्ड के लिए नेगेटिव है। ये भी रीजन हो सकता है कि गोल्ड के प्राइसेस इसी इवेंट को डिस्काउंट कर रहे हो। अभी के लिए पहले हम अपने मेजर इंडाइसेस पे चलने से पहले हम गोल्ड के प्राइसेस को ही देख लेते हैं। मैंने भी प्राइसेस देखे तो नहीं है, बट चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइसेस ऊपर होने चाहिए, क्योंकि ये डेटा बहुत ही बेकार डेटा है। दिस डेटा इज I would say one of the worst data that US can witness। I remember कुछ सालों पहले ये डेटा आया था कुछ इसी लेवल का, 15, 16, 17 हजार जॉब्स क्रिएट हुई थी उस समय। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उस समय स्ट्राइक्स चल रही थी यूएस में किसी चीज को लेकर। किसी बड़ी कंपनी की स्ट्राइक चल रही थी, तो उसकी वजह से आपका एम्प्लॉयमेंट डाउन हो गया था। लेकिन इस बार तो ऐसा कोई न्यूज नहीं है अभी तक, तो एटलीस्ट नहीं है कोई। अगर स्ट्राइक होगी तो एक आध दिन में पता लग जाएगा कि किस वजह से था, और अगर हम डिटेल में देखेंगे तो भी पता लग ही जाएगा। अभी के लिए मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि गोल्ड के प्राइसेस, देखिए आई टोल्ड यू, ये अभी डेटा आने के बाद ही शायद ये 1.5% के आसपास ऊपर गए होंगे। मैं डेलिबरेटली आपके सामने इस पूरा एनालिसिस को अभी शाम को करता हूं, सो दैट मैं आपके सामने लाइव एनालिसिस कर पाऊं कि इसके आगे सोचना क्या है। अब यहां पर मुझे ये चीज समझ में आ गई है कि गोल्ड के प्राइसेस तो भाई बहुत तेज है, और नॉट शेयरिंग एन रिकमेंडेशन हियर, बट ये डेटा पॉजिटिव है इसके लिए। एक बार हम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। ये देखिए, ये 6 बजे डेटा आया है, और 6 बजे ही गोल्ड के प्राइसेस, एज आई डिस्कस अर्लियर, 6 बजे ही गोल्ड के प्राइसेस 0.8% ऊपर गए हैं, और उसके बाद आपका 0.28% ऊपर गए हैं। तो एक्चुअली में 1.4% का जो मूव है वो पूरा का पूरा आप नोटिस कीजिए 6 बजे के आसपास का ही आया है। तो डेटा की वजह से ही ये मूव आया है। वेरी पुअर डेटा, और दिस इज नॉट गुड फॉर द यूएस इकोनॉमी, एंड इट इज गुड फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। अब यहां पर अगर हम गोल्ड देख ही रहे हैं तो सिल्वर भी साथ ही देख ही लेते हैं। गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस अगर हम देखें तो गोल्ड तो तेज है, और सिल्वर यहां पर क्या कहता है, सिल्वर इटसेल्फ इज ऑल्सो वेरी तेज। और डेली चार्ट पे सिल्वर के प्राइसेस 1.63% ऊपर गए हैं। ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सिल्वर आउट परफॉर्म करती नजर आ रही है यहां पर, लेकिन अभी के लिए उतना ज्यादा तो नहीं किया है। खैर और 15 मिनट चार्ट अगर हम देखें तो यहां पर ये पूरा का पूरा मूव आपका जो देखने को मिला है वो 6 बजे के बाद पूरा 1.63% सिल्वर ऊपर है, 1.7% मूव वही मिला है, मतलब वो नेगेटिव से पॉजिटिव हुई है। तो गाइस दिस डेटा इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द यूएस मार्केट्स। गोल्ड सिल्वर ऊपर है, मोस्ट लाइकली इसकी वजह से, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयमेंट डेटा खराब आता है नॉन फार्म पेरोल्स का, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो फिर भी ठीक ठाक आ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में क्योंकि फार्मिंग भी इंक्लूडेड होती है तो वो ठीक ठाक आ जाता है, लेकिन इस बार तो दोनों खराब आए हुए हैं। 4.3% यूएस का जॉबलेस रेट इज नॉट अ वेरी गुड डेटा। आप नोटिस करना, ये अभी रिसेंटली कुछ टाइम से बढ़ा है।
सो यहां पर अगर मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूं और यूएस का जॉबलेस रेट देखता हूं, तो ये अभी अपडेट करेंगे इसको 4.3% पे। यहां देखिए ये बड़ा है ना, अभी फरवरी में देखिए 4.1% था, फिर ये 4.2% था, बीच में 4.1% हुआ था, और फिर उसके बाद आप यहां पर देखिए कुछ टाइम के अंदर बहुत शार्पली बढ़ा है ये पिछले 1-1.5 साल के अंदर, क्योंकि ये 3.5% के आसपास रहा करता था और अभी 4.25% से ऊपर निकल गया है। नॉट गुड एट ऑल। आई डोंट नो यूएस के प्रेसिडेंट इस समय क्या सोच रहे होंगे, और मेरे ख्याल से तो उनको डेटा देख लेना चाहिए। खैर वो ज़्यादा समझदार है, बट नेवरदलेस। अब हम यहाँ पर इंडेक्स पे आते हैं, वीकली चार्ट पे आते हैं, और पहले हम देखते हैं यहाँ पर निफ्टी का चार्ट। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर डाउ जोन्स वैसे अभी, सो यहाँ पर डाउ जोन्स को हम देख लेते हैं US 30। सो US 30 में 5 सितंबर को 7:30 बजे जो डेटा ये मुझे शो कर रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि डाउ जोन्स ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसको नीचे आना चाहिए, तो मोस्ट लाइकली डॉलर इंडेक्स नीचे गया होगा, तभी सब कुछ ऊपर जा रहा है। डॉलर इंडेक्स क्रैश हुआ है थोड़ी देर के अंदर, ये देखिए आज में डॉलर इंडेक्स इज डाउन बाय 0.83%। 15 मिनट्स चार्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये भी 6 बजे के बाद 5:15 से ही इसने क्रैश करना शुरू कर दिया था। तो डॉलर इंडेक्स जब नीचे जाता है तो कुछ भी और नीचे नहीं जाता है, शायद इसी वजह से US 30 जो कि डाउ जोन्स है, शायद ये इस वजह से ऊपर टिका हुआ है। ऑल्दो मैं इसको लेकर बहुत बुलिश नहीं हूं, क्योंकि डेटा फंडामेंटली जो है वो बहुत ही वीक डेटा आया है। बट चलिए यहां पर हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी का चार्ट अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। मार्केट ऊपर खुली थी लास्ट टू लास्ट वीक, फिर यहां पर मार्केट नीचे आई थी, फिर उसके बाद यहां से मार्केट फिर ऊपर खुली थी। कल भी मार्केट गैप अप खुली थी, लेकिन गैप सारे के सारे प्रॉफिट जो थे, वो जो गैप अप का गेन था, वो सारे गिव अप कर दिए थे। अभी के लिए पॉइंट ये है कि मार्केट ने गैप तो फिल कर दिया है, और ये एक लेवल है जो हम लास्ट वीक भी वेट कर रहे थे। इस वीक मार्केट ने ब्रीच नहीं किया है, मेरे लिए यही एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो मैं अनफॉर्चुनेटली यहां पर बियरिश हो जाऊंगा। अब मार्केट का नीचे जाना वैसे तो अच्छी बात होती है, क्योंकि इसमें आपको बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, लेकिन ब्रॉडर लेवल पर यह चीज हो जाएगी विच इज नॉट गुड। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो मैं रिकमेंडेशन शेयर नहीं कर रहा, लेकिन यहां से अगर ये लेवल नीचे कटता है तो बहुत अच्छा साइन नहीं है। निफ्टी बैंक देख लेते हैं हम एक बारी, निफ्टी बैंक। अच्छा निफ्टी में ही अगर हम कोई कैंडल फॉर्मेशन देखें तो मुझे लगता तो नहीं है कि कोई मेजर कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे बनी है। कोई मेजर कैंडल तो नहीं बनी है यहां पर, नहीं, ये बुलिश हैरमी से दिख रही है, लेकिन बुलिश हैरमी है नहीं है, क्योंकि एनीवेज ये कोई डाउनसाइड के बाद नहीं बनी है। बैंक निफ्टी में कोई बड़ी कैंडल बनी है क्या? बैंक निफ्टी में कोई बड़ी कैंडल नहीं बनी है, लेकिन सेल बढ़िया से ट्रिगर हो चुका है। सिर्फ एक ये वाला लेवल है, मैं ज्यादा रेलेवेंस उसको नहीं दूंगा, सिर्फ पुल बैक के लिए अच्छा लेवल है। जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है तब तक मैं पर्सनली बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं बैंकिंग शेयर्स के ऊपर, क्योंकि एवरी राइज मे बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, बट एवरी राइज मे बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी हियर, क्योंकि मार्केट ने अपना एक क्लियर सेल सिग्नल दे दिया है। इसके बाद इन द बेस्ट केस सिनेरियो मार्केट यहां पर नो ट्रेडिंग जोन में जा सकती है, बाय सिग्नल देने में तो इसको टाइम लगेगा अभी। और यहां पर अगर हम डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट में गाइस, इसमें मैं आपको एक छोटा सा टास्क देना चाहता हूं। आप कमेंट्स में जो इंडेक्स में हम जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं, आप कमेंट्स में लिखते रहिएगा कि ये इंडेक्स बुलिश है, ये इंडेक्स बियरिश है। इससे आने वाले व्यूअर्स को भी बेनिफिट मिल सकता है और हमारा भी रिवीजन हो जाएगा सबका एक साथ, और अगले वीक के लिए याद भी रहेगा कि हमने पिछले वीक क्या डिस्कस किया था। तो यहां पर डेली चार्ट पे भी कोई बाय सिग्नल नहीं बना है, इसका मतलब बैंक निफ्टी में मैं अपना व्यू इंटैक्ट रखूंगा। सिर्फ एक छोटा सा सपोर्ट है यहां पर जो मार्केट को थोड़ा बहुत सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चीज नहीं है। सेल ऑन राइज की ही अपॉर्चुनिटी मेरे को यहां पर देखने को मिल रही है। वीकली चार्ट पे वापस चलते हैं आईटी सेक्टर के अंदर। आईटी सेक्टर में मार्केट में पुल बैक आया था लास्ट वीक, लेकिन इस बार ये लेवल ब्रीच हो, लेकिन इस बार मार्केट वापस नीचे आई है, और ये लेवल ब्रीच अगर होता है तो वापस मार्केट एक बार दोबारा से बियर्स के, थोड़ा सनसनी भाषा में बोला जाए तो बियर्स के चंगुल में वापस आ जाएगी, विच इज नॉट अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर आईटी सेक्टर। मेरे लिए आईटी के दो लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक ये और एक ये। जो लेवल पहले ब्रीच होगा मैं उस डायरेक्शन में अपनी पोजीशंस क्रिएट कर लूंगा। अगेन मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं क्या करने वाला हूं, आप उससे इन्फ्लुएंस मत होइएगा। मैं ये करूंगा यहां पर, अगर ये लेवल ब्रीच होगा, जो कि मैं चाहता हूं कि हो, अगर ये लेवल ब्रीच होगा तो मैं आईटी के कुछ शेयर्स को यहां पर एक्यूमुलेट करूंगा, मैं अपने लिए एक्यूमुलेट करूंगा। यहां पर इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो कुछ भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं हम यहां पर। उसका रीजन ये है कि यहां पर एक अप ट्रेंड बना था, फिर नो ट्रेडिंग जोन आया। अब अगर ये अप ट्रेंड बनता है, वर्स्ट के सिनेरियो में मार्केट साइडवेज हो जाएगी, बियरिश जाने के चांसेस फिर कम हो जाएंगे हमारे। अगर ये लेवल ब्रीच होता है, और ये है आईटी का इंडेक्स का 36,700 के आसपास का लेवल, ये ब्रीच होता है तो मैं बुलिश हूं, और ये वाला लो ब्रीच होता है तो मैं बियरिश हूं। बड़ा सिंपल सा रूल है मेरे लिए, मेरे लिए आईटी को लेकर बहुत सिंपल सी बात है यहां पर।
कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डेली चार्ट में मुझे लग रहा है लोअर लो लोअर हाई बन रहे होंगे। यहाँ पर ये बना है आपका इस हफ्ते भी, और ये लेवल कटेगा तो फिर बड़ा बन जाएगा। चांसेस है नीचे चला जाएगा, लेकिन अगर ऊपर वाला लेवल काटेगा तो शायद मैं उसको डेफिनेटली, मैं चाहता हूं कि ऊपर वाला लेवल काटे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो काटेगा। यहाँ पर निफ्टी ऑटो, जिसको जिन्होंने बड़ी धूम मचाई थी कुछ टाइम पहले, उसने अब अपने डेली चार्ट पे एक बहुत ही शानदार बियरिश हैरेमी पैटर्न फॉर्म कर दिया है। ऑन अ लाइटर नोट, शर्म आनी चाहिए इस इंडेक्स को, इतना बड़ा एक बूस्ट मिला था, इसने सारा गिव अप कर दिया। ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी सम फंडामेंटल रीजंस, लेकिन यहां पर एक प्रॉपर बियरिश हैरेमी पैटर्न बना हुआ है जो मुझे चाहिए होता है वीकली चार्ट पे। प्रॉब्लम यह है कि डेली चार्ट पे बना हुआ है, लेकिन वीकली चार्ट पे अगर इस लेवल के नीचे इंडेक्स अब जाता है तो दिस विल ट्रिगर अ सेल सिग्नल इन द मार्केट, और उसके बाद ये मेरा टारगेट रहेगा मार्केट के अंदर। तो इसके नीचे मार्केट अगर जाती है तो सेल बनेगा, और यहां तक मार्केट अपना गैप फिल करने के लिए आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। मतलब ऑटो के अंदर आपको अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। वीकली चार्ट पे कोई कैंडल बनी है क्या? वीकली चार्ट पे कुछ भी नहीं बना है। मारुति में या किसी और स्टॉक में अगर हम देखें, सो मारुति में अगर मैं डेली चार्ट पे देखूं, वीकली चार्ट पे तो इसने डोजी बना दिया है, नॉट अ वेरी गुड साइन, और आरएसआई के साथ मैच भी हो रहा है। हमारी ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम की सेकंड स्ट्रेटजी होती है। अगर जिन लोगों ने मेरा सेशन अटेंड किया उनको याद होगा कि मैं किस स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं। वीकली चार्ट पे आपको यहां पर इंपॉर्टेंट कैंडल मिली हुई है, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको मालूम है। बजाज ऑटो देख लेते हैं। बजाज ऑटो काफी बुलिश सा दिख रहा है इन अ वे, क्लोजिंग नहीं दी है अच्छे से, लेकिन हायर हाई हायर लो की तरफ अग्रसर सा दिख रहा है। तो बजाज ऑटो को मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। मारुति ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट है यहाँ पर। और महिंद्रा एंड महिंद्रा को अगर हम देखें, इसको भी मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। शॉर्ट करने का कैंडिडेट एक है, हाँ, इसको शॉर्ट करने का एक रीज़न ये है कि यहाँ पर आरएसआई की डाइवर्जेंस बन रही है। यहाँ पर देखिए, अभी बनी नहीं है, कंप्लीट नहीं हुई है, तो अगर ये वाला लेवल कटता है तो यहाँ पर भी मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट उस समय मैं आरएसआई को डेफिनेटली देखूंगा। चलिए वापस आते हैं। तो ऑटो सेक्टर के अंदर इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स दिख रहे थे, इंपॉर्टेंट व्यूज बन रहे थे, तो मुझे लगा यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं। एफएमसीजी शानदार ऊपर गई, हमारे वाले रेजिस्टेंस पे ही रेजिस्टेंस लिया और वहां से क्रैश कर गई। वेरी बैड साइन फॉर एफएमसीजी, वेरी बैड साइन। आई एम नॉट श्योर जीएसटी को लेकर ये बहुत ज्यादा मोटिवेटेड क्यों नहीं लग रहा एफएमसीजी, जबकि जीएसटी की न्यूज एफएमसीजी के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। आई मीन वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव न्यूज जो किसी सेक्टर के लिए है वो एफएमसीजी के लिए है। लेकिन यहां पर ये तो फिलहाल अच्छा नहीं दिख रहा है, और मैं चार्ट्स को ज्यादा सुपीरियर मानता हूं, जिसमें नेस्ले इज स्टिल डूइंग फाइन। तो गिरा क्या है? आईटीसी में तो सिगरेट का सिन टैक्स लगा होगा, तो ये ऊपर नहीं जा रहा, शायद इसी वजह से एफएमसीजी ने ऊपर जाने से मना कर दिया है। परफेक्ट। तो एफएमसीजी आई वुड से बियरिश है, और ये लोअर लेवल के नीचे अग्रसर होकर बियरिश है। यहां पर हम निफ्टी इंफ्रा देख लेते हैं, वहीं सपोर्ट के आसपास भटक रहा है। रियलिटी देख लेते हैं, वहीं सपोर्ट के आसपास भटक रहा है। एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है, बट बहुत ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है वो वाली। ये वाला लेवल कटेगा तो यहाँ पर बेचने का साइन बनता है। तो मेरे ख्याल से बुलिश के लिए तो सिर्फ एक आईटी की चीज़ लग रही थी, जो भी ऊपर जाएगी तो जाके बुलिश है, अदरवाइज नहीं है। तो वो भी है नहीं, सिर्फ एजम्पशन है कि अगर ऐसा हो सकता है तो है। आईटी भी बुलिश नहीं है, और बैंकिंग तो डेफिनेटली नहीं है, ऑटो भी नहीं है। निफ्टी ऑटो भी अगर आप देखो तो वो भी एक सेकेंड, अच्छा, डेली चार्ट पे हमारा वो वाला कैंडल बना हुआ था, वीकली पे तो हमारा कुछ नहीं बना हुआ है यहाँ पर। तो डेली को लेकर मैं थोड़ा सा बियरिश हूं। और यहाँ पर कोई बड़ा सेक्टर और बचा है हमारे पास, मेटल बचा है, मेटल साइडवेज है, और कोई बड़ा इंडेक्स नहीं बचा है। क्रूड ऑयल देख लेते हैं इंडियन प्राइसेस के अंदर। क्रूड ऑयल एमसीएक्स पे देख लेते हैं, काइंड ऑफ वीकनेस ही है। और डेली चार्ट पे देख लेते हैं, इस लेवल के नीचे क्रूड ऑयल आपको अच्छा ट्रेड देखने को, यहाँ पे आपको अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो आप अर्ली या टू अर्ली टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल में सेल ट्रेड देख सकते हैं। मैं कोई लेवल नहीं बता रहा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, आपको पता है कि ये लेवल्स कौन कौन से हैं। और नेचुरल गैस को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये रहा नेचुरल गैस, ओवरसोल्ड होने के बाद अच्छी रिकवरी आई है, और लेकिन एक्चुअल रिकवरी आएगी इस लेवल के ऊपर। तो जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक कोई एक्चुअल रिकवरी नहीं है, इसीलिए तब तक ये सिर्फ सेल ऑन राइज वाला ही पैटर्न बन रहा है। तो ये तो हुआ हमारा। एक बार रिलायंस का स्टॉक और देख लेते हैं क्या कुछ है वहां पर, क्योंकि वो ड्राइव करता है। रिलायंस का स्टॉक स्ट्रॉन्ग तो नहीं लग रहा, सेल ट्रेड बन रहा है, तो मेरे ख्याल से मैं अभी भी अपने उसी व्यू पे टिकूंगा। सो कंक्लूजन निकाल लेते हैं। फिलहाल निफ्टी इस लेवल के नीचे वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है।
आईटी सेक्टर स्ट्रांग नहीं है, इस लेवल के ऊपर स्ट्रांग होगा, इस लेवल के नीचे वीक होगा, स्ट्रांग फिलहाल नहीं है। बैंकिंग वीक सा ही है। ऑटो यहां पर तो ब्रेकआउट दिया है बट डेली चार्ट पे अच्छा नहीं लग रहा। अगर वो वाला लेवल ब्रेक करता है तो, अगर इस वीक का लो ब्रेक करता है तो अच्छा नहीं लग रहा, तो नीचे तक का 24,200 तक का टारगेट है ऑटो के अंदर। निफ्टी मेटल साइडवेज है। एफएमसीजी साइडवेज टू बियरिश है क्योंकि बहुत ही नेगेटिव कैंडल बनाई है, इस लेवल के नीचे वीक हो जाएगा। और यहां पर भी हम एक बार गोल्ड सिल्वर देख लेते हैं क्योंकि रुपी बहुत डेप्रिशिएट हो रहा है, उसकी वजह से हमारे यहां पर गोल्ड सिल्वर ज़्यादा तेज रह सकता है, और वही है। अब देखिए डेली चार्ट पे हमारे यहाँ पर तकरीबन 1.25% गोल्ड ऊपर है और सिल्वर हमारा ऊपर है अप्रॉक्सीमेटली 1.5% के आसपास। ओवरबॉट जोन में है, ओवरबॉट जोन में मोमेंटम बहुत तेज रहता है। जब तक ओवरबॉट है तब तक मोमेंटम तेज है, एक बार ओवरबॉट से नीचे आना शुरू होती है तो ही बेचने का सोचिएगा, अदरवाइज भागती हुई कमोडिटी को नहीं बेचना चाहिए। ये था। और फाइनली अब हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं। ये देखिए डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पिछले 15 मिनट के अंदर जब से मैं बात कर रहा हूँ तब से वो नीचे आई है थोड़ी बहुत, शायद मेरे ख्याल से, और ये नीचे आ रही है। डेटा बहुत खराब है उसके लिए, मैं बात चौथी बार बोल रहा हूँ, लेकिन दैट्स ओके। सो यहाँ पर हमारे सारे इंडेक्स और वो सब कुछ हो जाता है। डॉलर इंडेक्स भी हमने देख लिया है। तो DXY अगर आप यहाँ पर देखें तो DXY तो बहुत ख़राब लग रहा है क्योंकि डेटा ख़राब है। और दैट्स इट। तो ये सारे हमारे इंडाइसेस थे। मेरे ख्याल से द मार्केट विल बी रिएक्टिंग टू द US नॉन फार्म पेरोल्स डेटा, और मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो उसके बाद हमें यहाँ पर इंडियन मार्केट में भी कुछ बहुत अच्छी चीज़ देखने को शायद ना मिले। एक बार देख लेते हैं कि SGX निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी कहाँ चल रही है। हमारी पुरानी आदत है SGX निफ्टी देखने की, फिलहाल 34 पॉइंट्स ऊपर है, देखते हैं कब तक ऊपर रहती है। कंसिडरिंग द इम्पॉर्टेंट रिलीजेस जान नहीं है, और इंडाइसेस का जो बाकी पैरामीटर्स बता रहे हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं हैं, और जो चार्ट्स बता रहे हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं हैं। सो ये था इस वीक का एनालिसिस। ये सारा एनालिसिस आप एक बार चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी हमने डिस्कस किया है, और अगर आपके कोई भी थॉट्स है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल दोस क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं, बाय बाय।